मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है रिवीजन के तौर पर राकेश गोस्वामी भाग 4 देख रहे हैं। 19 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये 20वां है। राकेश गोस्वामी को हमने 2 बार कराया भाग 4 को। एक तो खूब बढ़िया बार-बार उसको रिपीट करके याद करवाया हूँ। दूसरा रिवीजन जो है करवाया हूँ कम समय में 125 क्वेश्चन। ठीक, तो जो लोग ना देखे हों, जाके राकेश गोस्वामी भाग 4 रिवीजन क्लास के नाम से है, जाके ज़रूर देखिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक, तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखें प्रैक्टिस सेट 20 का। भारत के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? अद्वैत चरण गणनायक को, अशोक कुमार महापात्रा को, प्रतिभा सतपथी को या दुर्गत चरण को? पद्मश्री 2025 प्रसिद्ध मूर्तिकार को दिया गया था पुरस्कार पद्मश्री, कौन था? अद्वैत चरण गणनायक थे। कौन थे मित्रों? अद्वैत चरण गणनायक। मित्रों 4-5 दिन से जो है 50-60 क्वेश्चन कराते थे। तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी, आज जो कोशिश करेंगे पूरा हो। अगर थकान महसूस हो तो 60-70 पे ही रोक के फिर अगले दिन किया जाएगा। ठीक, भारत के किस प्रसिद्ध मूर्तिकार को पद्मश्री सम्मान 2025 मिला? अद्वैत चरण गणनायक को। आगे चलें। ग्रुप 8 से संबंधित कलाकार कौन है? ग्रुप 8 से संबंधित कलाकार कौन है? जगदीश डे हैं, जरीना हाशमी है, सनत कर हैं या अरुण बोस हैं? ग्रुप 8 से संबंधित कलाकार जगदीश डे हैं। कौन है मित्रों? जगदीश डे हैं। पुस्तक अंडरस्टैंडिंग मीडिया द एक्सटेंशन ऑफ मैन का लेखक कौन है? मार्शल मैकलुहान हैं, हेनरिक जिमर हैं, प्रोफेसर कलिंगवुड हैं या स्टेला कैम्ब्रिज हैं? कौन है? अंडरस्टैंडिंग मीडिया पुस्तक का लेखक कौन है? मार्शल मैकलुहान है। कौन है मित्रों? अंडरस्टैंडिंग मीडिया पुस्तक का लेखक मार्शल मैकलुहान है। औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य वामन है, आनंद वर्धन है, आचार्य क्षेमेंद्र है या आचार्य भामा है? कौन है? औचित्य सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य क्षेमेंद्र है मित्रों। कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। प्रश्न संख्या 5 पे आइए। चित्रकला में किसका महत्व है? प्रकृति, रंग, रेखा या परिप्रेक्ष्य का? किसका? चित्रकला में रेखा का महत्व है। किसका है महत्व मित्रों? रेखा का। प्रश्न संख्या 6। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? मिर्जापुर, रायपुर, इंदौर या भोपाल? किसके पास स्थित है भीमबेटका? भोपाल के पास स्थित है। भोपाल शहर के पास भीमबेटका स्थित है। आगे चलें। 7वां प्रश्न आपके सामने है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है कौन सा? प्रागैतिहासिक काल का, प्राचीन काल का, आधुनिक काल के या मध्यकाल का? होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र जो है मित्रों प्रागैतिहासिक काल का है। स्पीड सही है कि थोड़ा स्पीड और बढ़ाएं मित्रों? जैसा आप लोग कहिए। तो स्पीड जो है अगर सही हो तो सही बताए कि सही के लिए बताइए, अगर स्पीड और चाहिए तो थोड़ा स्पीड और बढ़ा दें। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? गुप्त, शुंग, सिंधु या मौर्य? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात? धौलावीरा कहाँ स्थित है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है। बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 5, 7, 9, 12। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी मित्रों?
बागकुल 9 गुफाएं हैं। 11 प्रश्न। 11वां, अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? वाश तकनीक, तैल तकनीक, फ्रेस्को तकनीक या पेस्टल रंग? अजंता चित्रों का निर्माण मित्रों फ्रेस्को तकनीक से किया गया है। ठीक, आगे चलें। मथेरड़ कला का उद्भव विकास कहाँ हुआ? मथेरड़ कला का उद्भव एवं विकास कहाँ हुआ? जयपुर में या रामपुर में, बीकानेर में या बुंदेलखंड में? कहाँ हुआ मथेरड़ कला का विकास और उद्भव? बीकानेर में हुआ। मथेरड़ कला उद्भव एवं विकास बराबर बीकानेर। कहाँ हुआ मथेरड़ कला का उद्भव विकास? बीकानेर में। अजंता में कितनी जातक कथाओं का चित्रण हुआ है? 548, 546, 547 या 347? अजंता में जातक कथाओं का चित्रण जो है 547 हुआ है। कितना हुआ है? 547 मित्रों। आगे चलें। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग था। नारा काल, ताड़ काल, गुप्त काल या कोई नहीं? जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग कौन सा था? नारा काल था। जापान में बौद्ध कला का स्वर्णिम युग कौन सा था? नारा काल था। प्रश्न संख्या 15 पाइए। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ कौन सा है? महावीर चरित है या बाल गोपाल है या प्रज्ञा पारमिता है या रति रहस्य है? पाल शैली का सचित्र ग्रंथ इनमें से कौन सा है? प्रज्ञा पारमिता है। कौन सा है मित्रों? प्रज्ञा पारमिता है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, मध्य, पूर्व या पश्चिम? पूरब की है मित्रों। पश्चिम की है। कहाँ की है? जैन चित्रकला पश्चिम की है। अगर यही प्रश्न आ जावे बंगाल चित्रकला या पाल चित्रकला, जैन पाल, चलिए पाल बताइए, पाल जो है चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? प्रश्न जरूर आप लोग आंसर करिएगा, ऐसे प्रश्न आते हैं मित्रों। बहुत भागने की ज़रूरत नहीं है। बार बार मैं कई भी क्लास में बता चुका हूँ कि टीजीटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है और पारंपरिक क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन, और जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो जो है थोड़ा सा क्लिष्ट और टफ, शब्दों का हेर फेर रहता है। ऐसे शब्द जो हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं और क्लिष्ट लगता है, उसको हम लोग अवॉइड कर जाते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर जो है चारों विकल्प एक जैसा दिखता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम 1200 प्रश्न करवाएंगे, निश्चिंत रहिए। अच्छी तरीके से कराएंगे, फिर 125 में आपका 120 प्लस रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोग लगे रहिए, धैर्य बना के बार बार रिवीजन करिए, जितनी बार रिवीजन कर पाएँ उतना अच्छा है। ठीक, धन्यवाद। आइए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। पाल शैली के पोथियों के पत्रों की माप क्या है? 22.25 गुणे 2.25, 15.5 गुणे 3.5, 2.25 गुणे 22.25, 22.5 गुणे 5.5। पाल शैली 17 पाइए। तो ये 22 गुणे 2.25 है। पाल शैली के पोथी चित्रों की माप क्या है? 22 गुणे 2.25 है। 22 गुणे 2.25 इंच। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पाल शैली का नहीं है? पाल शैली का ग्रंथ नहीं है। हम देख लेते हैं पहले मित्रों, पाल शैली का ग्रंथ कौन सा है। नहीं पूछ रहा है ना, तो हम देख लेते हैं पाल शैली ग्रंथ कौन सा है। गंधव्यूह पाल शैली का है। साधनमाला पाल शैली का है। प्रज्ञा पारमिता पाल शैली का है। चक्रव्यूह नहीं है, तो यही सही है। ठीक,
पाल पोथियाँ किस पर लिखी गई हैं? काष्ठफलक, पट, ताड़पत्र या चर्म, किस पर लिखी गई हैं? ताड़पत्र पर लिखी गई हैं। किस पर मित्रों? ताड़पत्र पर। राजस्थानी चित्रण शैली में किस देवता का चित्रण अधिक हुआ? कामदेव, महादेव, कृष्ण या इंद्र का? 20 का सी हो जाएगा, कृष्ण का। बोधी शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? राव छतर सिंह, सवाई जय सिंह, राव उमेश सिंह, सवाई दुत्ती सिंह, सवाई जय सिंह दुत्ती। बूंदी शैली का मित्रों राव उमेश सिंह का। बूंदी शैली का उत्कर्ष जो है राव उमेश सिंह के समय हुआ। कोटा शैली का किसके समय हुआ मित्रों? कोटा शैली का उत्कर्ष किसके समय हुआ? कोटा शैली के राजा उमेश सिंह के समय हुआ। राजा और राव उम्मेद और राजा उम्मेद में यही जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कन्फ्यूजन एक ही साथ यहाँ दूर कर दे रहे हैं आप लोगों का। कोटा शैली में का उत्कर्ष राजा उम्मेद सिंह के समय हुआ। बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। कोटा शैली का उत्कर्ष राजा उम्मेद सिंह के समय हुआ। बूंदी शैली का उत्कर्ष राव उम्मेद सिंह के समय हुआ। खींच के बोलता हूँ, अभी भी खांसी आने लगती है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? श्रृंगार मग्न युवती का, राजकुमारी का, सीता का या राधा का? राधा का है। हमारे घर में सब इस समय पीड़ित है। किसकी नजर लग गई? ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय कला संस्थान। ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली, रविंद्रालय लखनऊ, जवाहर कला भवन जयपुर, भारत भवन भोपाल। 23 का ये हो जाएगा, रविंद्र भवन नई दिल्ली। ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है? रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थापित है। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है? मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है? श्रेष्ठ पूछ रहा है, यही कंफ्यूजन होता है। जहांगीर के समय की। मुगल काल में श्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय का है? जहांगीर के समय का है। हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? हमजानामा का चित्रण किसके समय हुआ? 25 पाइए। अकबर के समय हुआ। किसके समय? अकबर के समय। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, यह प्रविधि क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, या काली तूलिका से चित्र बनाना, या चित्र को काली पट्टियों से चित्रांकित करना, या काले कागज पर चित्र बनाना। ये सब कंफ्यूजन वाले प्रश्न हैं। 26 काले रंग से चित्र बनाना स्याह कलम कहलाता है। काले रंग से चित्र बनाना स्याह कलम कहलाता है। ठीक। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? 20वीं सदी से, 18वीं सदी से, 21वीं सदी से, 11वीं सदी से? 27 18वीं सदी से। पहाड़ी चित्रों का निर्माण प्रारंभ कब हुआ? 18वीं सदी के प्रारंभ, 18वीं सदी से प्रारंभ हुआ। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? LM पंडित ने, राजा राज वर्मा ने, राजा रवि वर्मा ने, थियोडोर जॉनसन ने। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? राजा रवि वर्मा ने। किसने चित्रित किया था मालाबार ब्यूटी तैल रंगों में? राजा रवि वर्मा ने। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है?
जयपुर शैली, कालीघाट शैली, पटना शैली या मैसूर शैली। फिरका शब्द जो है पटना शैली चित्रण, फिरका शब्द का जो है प्रयोग पटना शैली में हुआ है। 30 पे आइए। जाने माने हिंदी कला समीक्षक स्वप्रशिक्षित चित्रकार थे। जाने माने हिंदी कला समीक्षक व स्वप्रशिक्षित चित्रकार थे। मदन लाल नागर, कृष्ण नारायण कक्कड़, BN आर्या या रणबीर सिंह बिष्ट। कृष्ण नारायण कक्कड़ थे। जाने माने हिंदी कला समीक्षक व स्वप्रशिक्षित चित्रकार थे। कौन? कृष्ण नारायण कक्कड़। कभी कभी आ जाता है KN कक्कड़, तो मिस मत करिएगा, KN कक्कड़। KN कक्कड़ कौन थे? कला समीक्षक थे और स्वप्रशिक्षित चित्रकार भी थे। अगला प्रश्न है, अभिमन्यु वध चित्र किसका है? अभिमन्यु वध ऑलियोग्राफ में अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, राम किंकर बैज या इनमें से कोई नहीं। राजा रवि वर्मा का है। अभिमन्यु वध किसका है? राजा रवि वर्मा का है। DP राय चौधरी की कृति श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है? श्रम की विजय कहाँ पर संरक्षित है? आर्चर कला वेदिका अहमदाबाद में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में या राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, कोलकाता संग्रहालय में। कहाँ है श्रम की विजय? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में मित्रों, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में। भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर, GN टैगोर, RN टैगोर या इनमें से कोई नहीं। अवनींद्रनाथ टैगोर। बिना समय बिताए आगे बढ़ जाना है। 34 पाइए। मदन लाल नागर, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? 24 परगना में हुआ था, शांति निकेतन में हुआ था, कलकत्ता में या मुंगेर में? मित्रों बिना समय गवाए मुंगेर में। ठीक, बिहार मुंगेर। लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, DP राय चौधरी ने, असित कुमार हलदार ने या अयामिनी राय ने? लास्ट जर्नी अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। किसने? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। टेम्पल क्यूबिस्ट नामक चित्र किसका है? कागज पर वास व टेम्परा अवनींद्रनाथ टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का या गगनेन्द्रनाथ टैगोर का या नंदलाल बोस का? किसका है? टेम्पल क्यूबिस्ट चित्र गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है। टेम्पल क्यूबिस्ट नामक चित्र किसका है? गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है। खलिहान की झांकी, खलिहान की झांकी नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? खलिहान की झांकी राम गोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन लाल जोशी, हरियल लाल मेड़ या ललित मोहन सेन? किसका है खलिहान की झांकी? गोवर्धन लाल जोशी का है। किसका है मित्रों? खलिहान की झांकी गोवर्धन लाल जोशी का है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला महाविद्यालय कौन सा है? वाराणसी है, इलाहाबाद है या लखनऊ है या इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला महाविद्यालय कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ है। कौन है? लखनऊ है। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ स्थित है? अजंता में है, एलिफेंटा में है, एलोरा में है या कार्ले गुफा में है? 39 एलिफेंटा गुफा में है। कहाँ है मित्रों? एलिफेंटा गुफा में। ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति कहाँ है? एलिफेंटा गुफा में। 40 पाइए। एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाता है? एलोरा का कौन सा मंदिर एलोरा की जान कहलाता है? विष्णु मंदिर, राम मंदिर, कैलाश मंदिर या लक्ष्मी मंदिर? कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहलाता है। कैलाश मंदिर एलोरा की जान कहलाता है। 41 जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया? जयपुर में किस शासक ने बिहारी सतसई का चित्रण करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई राम सिंह,
सवाई ईश्वरी सिंह या सवाई प्रताप सिंह? जयपुर में किस शासक ने बिहारी ससाई का चित्रण करवाया? सवाई ईश्वरी सिंह ने। किसने? सवाई ईश्वरी सिंह ने। 41। ठीक। बिहारी ससाई के चित्रण किसने करवाया? एक गलत हो रहा है मित्रों, गलत है। जयपुर में किस शासक ने बिहारी ससाई के चित्रण करवाया? सवाई जयसिंह ने करवाया था। तो चले आए हम गलती से। जयपुर में किस शासक ने बिहारी ससाई के चित्रण करवाया? सवाई जयसिंह ने। किसने करवाया मित्रों बिहारी ससाई के चित्रण? सवाई जयसिंह ने। जोधपुर में किस विषय पर अधिक चित्र बनाए गए? जोधपुर में किस विषय पर सबसे अधिक चित्र बनाए गए? राजाओं व्यक्ति चित्र, युद्ध चित्र, दरबार चित्र या नायिका चित्र? जोधपुर में राजाओं का व्यक्ति चित्र अधिक बनवाया गया मित्रों। जोधपुर में राजाओं के व्यक्ति चित्र विषय पर अधिक चित्र बनाया गया। सलीम का जन्मोत्सव नामक चित्र का चित्रकार कौन है? सलीम का जन्मोत्सव नामक चित्र का चित्रकार कौन है? केशु धर्मदास हैं, आका रिजा हैं, मनोहर हैं, मंसूर है? कौन है? केशु व धर्मदास हैं। सलीम का जन्मोत्सव नामक चित्र का चित्रकार कौन है? केशु व धर्मदास हैं। आगे चलें। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बना है? माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट किस पर बना है? कैनवास पर, भित्ति पर, छत पर या पत्थर पर? किस पर बना है? द लास्ट जजमेंट जो है छत पर बना है। किस पर बना है मित्रों? छत पर। ब्लैक फिगर तकनीक किस कला में प्रयोग किया गया? बाइजेंटाइन, मिस्री, यूनान या रोम? ब्लैक फिगर तकनीक मित्रों यूनान में प्रयोग किया गया। ब्लैक फिगर तकनीक कला जो है यूनानी कला है। सब मिला के समझिए। बस्ट ऑफ नेफरतिति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? न्यूयॉर्क में है, लुव्र म्यूजियम पेरिस में है, या न्यूज म्यूजियम बर्लिन है, या बकिंगहम म्यूजियम लंदन में है? कहाँ है बस्ट ऑफ नेफरतिति? न्यूज म्यूजियम बर्लिन में है। बस्ट ऑफ नेफरतिति कहाँ है? न्यूज म्यूजियम बर्लिन में है। आगे चलें। बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहाँ अंकित है? बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहाँ अंकित है? त्राइफेयर्स में, लास्को में, अल्तामीरा में या पिंडाल में? जादूगर या ओझा जो है त्राइफेयर्स में अंकित है। बांसुरी बजाता हुआ जादूगर या ओझा कहाँ है? त्राइफेयर्स में है। प्रश्न संख्या 48। कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? बाइजेंटाइन, रोमनस, गोथिक या ईसाई कला से? ईसाई कला से। किससे है? ईसाई कला से। कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? ईसाई कला से है। कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है? ईसाई कला से है। सियना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? सियना की चित्रकला का पिता जियोत्तो कहा जाता है, घिरलैंडियो, बेरासियो या दुच्चियो? किसको कहा जाता है? 49 दुच्चियो को कहा जाता है। सियना की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? दुच्चियो को कहा जाता है। 50 पाइए। सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी, अभ्रंश, मुगल या राजस्थानी? सबसे अधिक
कृष्ण लीला का चित्र किस शैली में बना? सबसे अधिक कृष्ण लीला का चित्र पहाड़ी शैली में बना। किसमें? पहाड़ी शैली में। तो निम्न में से कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? वह कौन सा कलाकार था जिसने बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या असित कुमार हलदार? नंदलाल बोस थे बंगाल शैली में नवीन प्रयोग करने वाले। निम्न में से किसने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की? कांस्य माध्यम में मूर्तियां किसने निर्मित की? शांति दवे, सोमनाथ और, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, रामकुमार? सोमनाथ और ने कांस्य माध्यम में भी मूर्तियां निर्मित की। किस कलाकार की कृति है? अवनींद्रनाथ टैगोर, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस? 53 क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। कीर्तन किस कलाकार कृति है? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार की। कहाँ संग्रहित है? इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। माध्यम क्या है? कागज पर वास। आगे चलें। भारतीय माँ अथवा मदर इंडिया कैनवास पर तैल रंग संग्रह, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। चित्र किसका है? भारतीय माँ अथवा मदर इंडिया। ये तो पूरा दिख भी नहीं रहा यार। किसका है? अमृता शेरगिल का है, नंदलाल बोस का, असित कुमार हलदार का, वीरेश्वर सेन का? किसका है? भारतीय माँ मदर इंडिया किसका है? अमृता शेरगिल का। किसका है मित्रों? अमृता शेरगिल का है। शिल्पी चक्र नई दिल्ली 1949 की स्थापना किसने की? बीसी सन्याल, सूजा, के हब्बर, जगदीश स्वामीनाथन में से बीसी सन्याल ने किया दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना। ठीक मित्रों, आगे चला जाए। रामगोपाल विजयवर्गीय ने मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? वर्गीय, यहाँ थोड़ा सा मित्र आप लोग भी पढ़े होंगे। रामगोपाल विजयवर्गीय मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया? इन्होंने जो है राकेश गोस्वामी में जो है जो आंसर दिया गया है वो वास पद्धति दिए हैं। लेकिन मित्रों शैलेंद्रनाथ डे, यही समझिए, शैलेंद्रनाथ डे, शैलेंद्रनाथ डे और कौन आएगा? हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़, हरिहर लाल मेड़ जो है ये दोनों जो है वास माध्यम में किए थे जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ। और रामगोपाल विजयवर्गीय जो है, रामगोपाल विजयवर्गीय टेम्परा में किए हैं। किस में किए हैं मित्रों? जो हमने किताबों में पढ़ा है वो टेम्परा में किए हैं। जरा आप लोग भी इसको कंफर्म हो लीजिए कि रामगोपाल विजयवर्गीय मेघदूत का चित्रण किस पद्धति में किया। आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा। ठीक। शैलेंद्रनाथ डे तो परंपरा बंगाल शैली के पारंपरिक वास माध्यम में किए। हरिहर लाल मेड़ क्यों फेमस हो गए मेघदूत का चित्रण करके? वो वास माध्यम में था लेकिन इनकी एक अलग अपनी शैली विकसित कर लिया था वास माध्यम का, पता नहीं कुछ कम ज़्यादा करके। तो ये दोनों तो वास माध्यम में किए, लेकिन रामगोपाल विजयवर्गीय जहाँ तक मुझे याद है वो टेम्परा में किए। तो आप लोग जो है मित्रों इसको जो है चेक कर लीजिएगा आप अपने अपने बुक में। ठीक। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली, या संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय
ये कहाँ है? 57 पाइए। संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी है नीचे। हाँ, इसको करना पड़ेगा, आप लोगों को पूरा दिखाना पड़ेगा, तब समझेंगे। केएस कुलकर्णी कहाँ किस संस्थान से जुड़े थे? ये BHU वाराणसी से जुड़े थे। कहाँ जुड़े थे मित्रों? संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से। अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? इटली में, जर्मनी में, हंगरी में या चीन में? बुडापेस्ट, हंगरी में जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का। आगे चलें। किसकी आत्मकथा चित्रकार एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैस, सैलोज मुखर्जी, केएस कुलकर्णी। विनोद बिहारी मुखर्जी। किसकी आत्मकथा चित्रकार एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? विनोद बिहारी मुखर्जी की। किसकी आत्मकथा चित्रकार एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? विनोद बिहारी मुखर्जी। वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? वधू का श्रृंगार नामक चित्र किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा या अमृता शेरगिल ने? अमृता शेरगिल ने। वधू का श्रृंगार किसका है? अमृता शेरगिल का है। प्रसिद्ध चित्र नीली रात का चित्रण किसने किया? असित कुमार हलदार, यामिनी राय, MF हुसैन या NS बेंद्रे? नीली रात MF हुसैन का है मित्रों, प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। 62 पाई। बर्ड एंड लाइन पुस्तक का लेखक कौन है? FN सूजा, त्रिलोक कौर, SS रजा, GR संतोष। कौन है? 62। FN सूजा। बर्ड एंड लाइन पुस्तक का लेखक FN सूजा है। म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक शिल्पाकृति जो काष्ठ और धातु में बनी है, किसने बनाई? म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। रघुनाथ सिंह, धनराज भगत, पीराजी सागरा, विमान बिहारी दास। 63 धनराज भगत का है म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन। किसका मित्रों? धनराज भगत का है। द लिविंग ट्रेडिशन पुस्तक का लेखक कौन है? AB हैबल, आनंद कुमार स्वामी, KG सुब्रमण्यन, राय कृष्ण दास। लिविंग ट्रेडिशन KG सुब्रमण्यन का है। किसका है मित्रों? KG सुब्रमण्यन का है। आगे चलें। वुमेन ऑन पीकॉक किसकी रचना है? वुमेन ऑन पीकॉक किसकी रचना है? गोपाल घोष की, अंजलि लीला मेनन की, मृणालिनी मुखर्जी की या मीरा मुखर्जी की? किसकी है? मृणालिनी मुखर्जी के। वुमेन ऑन पीकॉक किसका है? मृणालिनी मुखर्जी का। मृणालिनी मुखर्जी का वुमेन ऑन पीकॉक। गणपत द वॉरियर नामक चित्र किसने चित्रित किया? अर्पिता सिंह ने, माधवी पारेख ने, जोगेन चौधरी ने या गणेश पाइन ने? गणपत द वॉरियर जोगेन चौधरी ने। गणपत द वॉरियर चित्र किसका है? जोगेन चौधरी का है। जयपुर का शहीद स्मारक शिल्प किसकी रचना है? जयपुर वाला है शहीद स्मारक। अर्जुन प्रजापति, सुमहेंद्र, उषा रानी हुजा, अंकिता पटेल। किसका है? जयपुर शहीद स्मारक शिल्प। 67 उषा रानी हुजा का। वेरी गुड, वेरी गुड। काला घोड़ा किसका प्रसिद्ध चित्र है? अर्पिता सिंह, यामिनी राय, अर्पणा कौर, भारती खेर। काला घोड़ा यामिनी राय का है मित्रों। काला घोड़ा किसका है? यामिनी राय का है। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है? पीटर पोलाक की है, जैक्सन पोलाक की है, हेनरी माथिस की है या हेनरी मूर की है? किसकी है? जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग हेनरी माथिस की है। किसकी है मित्रों? हेनरी माथिस की। जॉय ऑफ लाइफ। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, बिंदुवाद, घनवाद। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, बिंदुवाद या घनवाद? किससे है? बिंदुवाद से है। किससे है? बिंदुवाद से। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? बिंदुवाद से संबंधित है।
वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ, मोने या मैनेट? वाटर लिली पेंटिंग जो है मोने के द्वारा बनाई गई थी। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाया? मोने ने बनाया। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसने बनाया? मोने ने बनाया। बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए रिपीट करता हूँ। मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा? घास का ढेर, रुएन का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव या जी वर्णी का चिनार वृक्ष? सूर्योदय के प्रभाव के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ा प्रभाववाद। ठीक, आगे चले मित्रों। तृण पर भोजन, लंचन ऑन द ग्रास की पेंटिंग बनाई किसने? माने, मोने, कुर्बे, सेजान? किसने? 73 माने। तृण पर भोजन किसकी है? माने की है। लंचियन ऑन द ग्रास चित्र किसका है? माने का है। बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ा? यथार्थवाद, घनवाद, प्रभाववाद या जंगलवाद? 74 बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव यथार्थवाद पर पड़ा। किस पर? यथार्थवाद पर। 74 का ए। पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृत है? पत्थर तोड़ने वाला किस कलाकार की कृत है? वान गाग, गागिन, दोमिए, कुर्बे? पत्थर तोड़ने वाला कुर्बे। कौन है? कुर्बे है। किसे ली खोवार्ड की कृत लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? किसे ली खोवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिली? टर्नर, कोरो, कांस्टेबल, टिशियन? कांस्टेबल को। किसको मिली लंदन की जलवायु से प्रेरणा? कांस्टेबल को। लंदन की जलवायु से प्रेरणा, लंदन की जलवायु, ये ली खोवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा किसको मिली? कांस्टेबल को मिली। 77 यमलोक में दांते व वर्जिल शीर्षक चित्र किसका है? दिलाक्रा, कांस्टेबल, टर्नर या जेरिकाल्ट? यमलोक में दांते व वर्जिल शीर्षक चित्र किसका है? 77 दिलाक्रा का है। यमलोक में दांते व वर्जिल शीर्षक चित्र किसका है? दिलाक्रा का है। 78 पाइए। होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था? होराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन था? पीटर डी ह्यूग, जाक लुई डेविड, अंग्र फ्लेक्समैन? कौन है? 78 जाक लुई डेविड हैं। होराथी की शपथ का चित्रकार कौन है? जाक लुई डेविड हैं। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने मालवा नाइट शीर्षक चित्र बनाया? केजी सुब्रमण्यन, ए रामचंद्रन, जतिन दास, सतीश गुजराल? किस चित्रकार ने मालवा नाइट शीर्षक चित्र बनाया? केजी सुब्रमण्यन ने। मालवा नाइट चित्र किसने बनाया? केजी सुब्रमण्यन ने। आगे चलें। चित्रकार राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में किस पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म भूषण, राष्ट्रपति पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण? किससे? पद्मश्री से। किससे मित्रों? पद्मश्री से। राम कुमार को भारत सरकार ने 1971 ईस्वी में पुरस्कार कौन सा मिला था? पद्मश्री मिला था। अपने टेराकोटा 81 पाइए। अपने टेराकोटा शीर्षक के लिए पहचाने जाते हैं कौन? हिम्मत शाह, शंको चौधरी, सोमनाथ और सर्वरी राय चौधरी? कौन? अपने टेराकोटा शीर्षक के लिए पहचाने जाते हैं हिम्मत शाह, शंको चौधरी, सोमनाथ और सर्वरी राय चौधरी? 81 हिम्मत शाह। टेराकोटा शीर्ष के लिए कौन पहचाना जाता है? हिम्मत शाह। टेराकोटा शीर्ष के लिए पहचाना जाता है कौन? हिम्मत शाह। द थीफ ऑफ बगदाद केमिकल प्रिंट किसकी है? यामी राय, एम एफ हुसैन, वान गाग, भूपेन खक्कर? 82
एम.एफ. हुसैन का है। द थीफ ऑफ बगदाद किसका है? एम.एफ. हुसैन का है। भीलों के चित्रकार कौन है इनमें से? कृपाल सिंह शेखावत हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं, मंजीत बाबा हैं, परमानंद चोयल हैं। गोवर्धन लाल जोशी हैं भीलों का चित्रकार। भीलों का चितेरा किसे कहते हैं? गोवर्धन लाल जोशी को कहते हैं। ठीक, आगे चलें। 84 आपके सामने। आरा किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थिर चित्रण के लिए, यथार्थ चित्रण के लिए, न्यूड चित्रण के लिए, वास्तव चित्रण के लिए? आरा स्थिर चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आरा स्थिर चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कविता का जन्म शीर्षक चित्र किसने बनाया? सतीश गुजराल, राम किंकर बैज, के हेब्बर, यमनी राय। कविता का जन्म के हेब्बर। बांग्लादेश का जन्म के हेब्बर। ठीक, मुर्गे की लड़ाई के हेब्बर। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खासगीर, राम किंकर बैज, हरियर लाल मेड़। देखिए यहाँ दिया जाए मेघदूत वास माध्यम हरियर लाल मेड़। वहाँ मित्रों जरा आप लोग भी देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि राम गोपाल विजय वर्गी जो बनाए मेघदूत, वो टेम्परा माध्यम में बनाए थे। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? हरियर लाल मेढ़े से। किससे? हरियर लाल मेढ़े से। ठीक, 86 चलें। 87 कला भवन में राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसे मॉडल बनाया था? राम किंकर बैज ने सुजाता की मूर्ति के लिए किसने मॉडल बनाया था? जयप्पा स्वामी, गौरी, विनोदनी, प्रीति पांडे। किसको मॉडल बनाया था? जयप्पा स्वामी को। मित्रों इनकी पहली मूर्ति है जो खुले वातावरण में बनाया था सुजाता। पूछा जाता है ना कि राम किंकर बैज की कौन सी ऐसी मूर्ति है जो पहले खुले आसमान के वातावरण में बनाया गया? सुजाता। दूसरा संथाल परिवार है, पहला सुजाता ही बनाए थे इन्होंने शांति निकेतन में। ठीक, जयप्पा स्वामी मॉडल थी। बीसी सन्याल किस रूप में प्रसिद्ध हैं? चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, कला समीक्षक। तो बीसी सन्याल चित्रकार हैं। 89 पाइए। अब अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र 3 गर्ल, 3 लड़कियां किस माध्यम में है? तेल रंग में है। आगे बढ़ो यार, क्या चारों ऑप्शन बोले। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे वह मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में जन्मे वह मूर्तिकार जिन्हें आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैज, प्रदोष दास गुप्ता, शंको चौधरी। 90 पाइए। राम किंकर बैज को आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। किसको? राम किंकर बैज को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? राम किंकर बैज को। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? राम किंकर बैज को। प्रश्न आते हैं ऐसे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार बीड़ा वादक भी था? कौन सा कलाकार बीड़ा वादन भी करता था? अवनीनाथ टैगोर, सतीश कुमार, असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, के वेंकटप्पा। बीड़ा वादक जो है के वेंकटप्पा साहब थे। कौन था? के वेंकटप्पा, बीड़ा वादन कार्य। अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे मुगल लघु चित्र शैली से, पटना शैली से, बंगाल शैली से, पहाड़ी लघु चित्र शैली से। किससे? अब्दुल रहमान चुगताई संबंधित थे बंगाल शैली से। किससे? बंगाल शैली से। क्षितिन्द्र मजूमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक कौन है? 3 बहनें, चैतन्य और मोर, यूनियन, अभिसारिका। 93 चैतन्य और मोर किसका है? क्षितिन्द्र मजूमदार का है। 94 पाई। पारसारथी शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? पारसारथी शीर्षक चित्र का चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस है, यामिनी राय, असित कुमार हलदार, परतोष सेन है। पारसारथी का चित्रकार कौन है? नंदलाल बोस हैं। कौन है मित्रों? नंदलाल बोस हैं पारसारथी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष विचित्रा क्लब की स्थापना किया? 1919, 1917, 1915 या 1921 में? विचित्रा क्लब की स्थापना रविंद्र ठाकुर ने कब किया?
1915 में। कब? 1915 में। किस कलाकार को कैलेंडर आर्टिस्ट कहा जाता है? भूपेन खक्कर, राजा रवि वर्मा, सुबोध गुप्ता, मंजीत बाबा। कैलेंडर आर्टिस्ट जो है भूपेन खक्कर को कहा जाता है। हैं? क्यों सही कह रहा हूँ? नहीं, गलत बोल गया यार, गलत बोल गया। तुम लोग भी नहीं बताते हो। राजा रवि वर्मा। कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है? राजा रवि वर्मा है। कैलेंडर आर्टिस्ट कौन है? राजा रवि वर्मा है। राज्यसभा में द्रौपदी किसका चित्र है? किसकी कृति है? राज्यसभा में द्रौपदी किसका कृति है? अकबर, पदम सिंह, मंजीत बाबा, तैयब मेहता या राजा रवि वर्मा का? किसका है? राजा रवि वर्मा का। राज्यसभा में द्रौपदी राजा रवि वर्मा। गजब के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड चित्र किसने चित्रित किया? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड चित्र किसने चित्रित किया? अवनीनाथ टैगोर, सुनैना देवी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ मजूमदार? 98 पे आइए। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड गगनेन्द्रनाथ टैगोर साहब का है। किसका? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड, कागज पर जल रंग, गगनेन्द्रनाथ टैगोर का है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर के घनबादी चित्र किस तकनीक के थे? स्याही रेखा चित्र, टेम्परा चित्र, जल रंग चित्र, तैल चित्र। घनबादी चित्र इनके जो है स्याही रेखा चित्र थे। कैसे था? स्याही रेखा चित्र। अब हम लोग पहुंच गए 100। महाकाल मूर्ति शिल्प का प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन है? महाकाल मूर्ति शिल्प के प्रख्यात मूर्ति शिल्पी कौन है? धनराज भगत, संकोच चौधरी, हिम्मत शाह, बलबीर सिंह कट। महाकाल मूर्ति किसकी है? धनराज भगत की है। महाकाल मूर्ति किसकी है? धनराज भगत की है। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान, महायान, शाक्यवाद या इनमें से कोई नहीं? ये महायान से संबंधित है मित्रों। ठीक, किससे संबंधित है? महायान से। मिर्जापुर में किन पशुओं के मार्मिक दृश्य अंकित हैं? गैंडे तथा सुगर का, सांभर का, बारहसिंघा का या महिष का? 102 पाइए। गैंडे तथा सुगर का। किसका? गैंडे तथा सुगर का। देखिए बीच में मित्रों बहुत कम बात करता हूँ। कुछ लोग भाई हैं कि वो सोचते हैं बीच में बात करें। समय अब बात करने की नहीं, हालांकि हमारी आदत भी नहीं। जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ स्कूल में भी, वहाँ भी हाँ, ये तो आप लोगों ने कहा कि बार बार रिपीट मत करिए। बाकी तो हम जब तक बार बार रिपीट नहीं करते हैं, खींच के नहीं पढ़ाते तो मज़ा नहीं आता। और आपको भाई परीक्षा नज़दीक है, बार बार रिपीट करेंगे, एक क्वेश्चन अटके रहेंगे, क्या फ़ायदा? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है एग्जाम तक। ठीक। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्गुसन या कनिंघम? किसने? 103 आर्चिबाल्ड कार्लाइल। किसने किया? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने किया? आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने। आगे चले मित्रों। कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद, लोथल, चन्हूदड़ो या कालीबंगा? कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? 104 पे आइए। दैमाबाद से। कांसे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ? दैमाबाद से। कांसे का रथ बराबर दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा धातु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था? लौह, सोना, कांसा, तांबा? किसका? 105 तांबे का। ठीक। सित्तनवासल गुफा के चित्रों में स्तंभ पर बने किस चित्र को उत्तम माना गया है? कमल, गंधर्व, हंस, नृत्यांगना, अप्सरा? ये नृत्यांगना अप्सरा का चित्र जो है उत्तम माना गया है। कहाँ? नृत्यांगना अप्सरा का चित्र कहाँ मिला? सित्तनवासल गुफा के स्तंभ पर। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 4, 3 या 6? 107 पाइए। 3। विषय की दृष्टि से अजंता के चित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 3।
आगे चले मित्रों। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? रागमाला, रसराज, व्यक्ति चित्र, बिहारी सस्यई। 108 पे आइए। व्यक्ति चित्र। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? व्यक्ति चित्र। बुंदेला चित्र शैली में बड़ी संख्या में किस विषय पर चित्र बनाए गए? व्यक्ति चित्र। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? दिल्ली कलम, किशनगढ़ कलम, मांडू कलम या जयपुर कलम? राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? 109 जयपुर कलम। राजस्थानी शैली की राजपूत चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? जयपुर कलम है। निम्नलिखित में किस शैली पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? पर प्रथम रागमाला आज हमने बताया था ना, शैली पर प्रथम रागमाला चित्रित की गई बूंदी शैली। किस शैली पर प्रथम रागमाला चित्रित की गई? बूंदी शैली। किस शैली पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? बूंदी शैली। कब? 1591 ईस्वी में। कब मित्रों? 1591 ईस्वी में। ठीक। किस शैली पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई? बूंदी शैली में चित्रित की गई। ठीक। इसे चुनार रागमाला भी कहते हैं। आगे चलें। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? अकबर का चित्रकार था। थोड़ा समय उधर लग गया ना, इधर समय बचाना भी था। किस मुगल शासक के समय में चौड़े हाशिए बनने लगे? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, शाहजहां? किसके समय चौड़ा हाशिया किसके समय बनना शुरू हो गया था मित्रों? शाहजहां के समय। चौड़ा हाशिया किसके समय बनना शुरू हो गया? शाहजहां। ठीक। कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? कश्मीरी, मुगल, जैन, राजस्थानी? कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? 113 मुगल शैली का प्रभाव है। कांगड़ा शैली पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली का। बसोली के चित्रों में किस वैष्णव देवता को प्रधानता दी गई? शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, इंद्र? श्री कृष्ण की प्रधानता दी गई। आगे चलें। कौन सा चित्रकार कंपनी शैली का नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कौन है। सेवक राम कंपनी शैली, उल्लासलाल कंपनी शैली का, झुमक लाल कंपनी शैली का, नैनसुख नहीं है। नैनसुख कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। जो नहीं वही उत्तर आपका सही है। आगे चलें। 115 हो गया। भारत भवन का संस्थापक कौन था? जगदीश स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, हबीब तनवीर, प्रेम शंकर शुक्ला? 116 अशोक वाजपेयी थे। संस्थापक कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। भारत भवन का संस्थापक कौन था? अशोक वाजपेयी थे। कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज किसकी कृति है? कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज किसकी कृति है? जगदीश स्वामीनाथन की, जयराम पटेल, मुकुल चंदे या के.जी. सुब्रमण्यन? किसकी है कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज? जगदीश स्वामीनाथन की है। किसकी है? कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज किसकी है? जगदीश स्वामीनाथन की है। कलर ऑफ ज्योमेट्री सीरीज किसकी है? जगदीश स्वामीनाथन की है। 118 नेकचंद सैनी द्वारा निर्मित रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा? चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है मित्रों? चंडीगढ़ में। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन, वस्तु का रंग या उपयुक्त सभी? दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति स्पष्ट होता है। किस वर्ण की कंपन गति सबसे अधिक होती है? कंपन गति सबसे अधिक होती है पीला का, नीला का, बैंगनी का या लाल का? किसका होता है? 120
बैगनी का कंपनगत सबसे अधिक होता है। बैगनी का कंपनगत सबसे अधिक होता है। 121 प्रश्न संख्या। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है क्षैतिज रेखा से, कड़वत रेखा से, लंबवत रेखा से, कठोर रेखा से। लंबवत रेखा से। किससे होता है? लंबवत रेखा से। आकांक्षा का भाव प्रकट होता है लंबवत रेखा से। अंतराल भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? विष्णुधर्मेत्तर, कामसूत्र, जयमंगला या सम्रांगण सूत्रधार में? 122 सम्रांगण सूत्रधार में। भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? सम्रांगण सूत्रधार में। अंतराल को भूमि बंधन किस ग्रंथ में कहा गया है? सम्रांगण सूत्रधार में। अंतराल को भूमि बंधन सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? सेटिन, मध्यम प्रकाश या हाईलाइट? क्या कहा जाता है? तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? हाईलाइट। अरे कहाँ भाग रहे हो यार? अब जब इन लोगों की बारी आ गई तो भागने लगे हैं। तीव्र प्रकाश को क्या कहते हैं? हाईलाइट। 124 तक मेरी बारी रहती, 125 में इन सबकी बारी रहती भैया। तो हमारी बारी तक तो स्थिर थे, अब भागने लगे। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत संबंधित है रूप का आयतन, रूप का घनत्व, संयोजनगत परिप्रेक्ष्य, संयोजनगत अनुपात। 124 संयोजनगत अनुपात। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत किससे संबंधित है? संयोजनगत अनुपात। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक ग्रंथ का रचनाकार कौन है? आज तो मैं 125 बता रहा हूँ, प्रश्न दूसरा रहेगा। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट नामक ग्रंथ का रचनाकार मुल्कराज आनंद है। क्या चारों ऑप्शन बोला जाए? अब अगला प्रश्न आप लोगों से है। प्रश्न ये है मित्रों, एक मिनट। प्रश्न क्या है आप लोगों से? कुतुब मीनार, क्या कुतुब मीनार का आकार कैसा है? कुतुब, ये प्रश्न आने वाले हैं मित्रों। कुतुब मीनार का जो है आकार बताइए कैसा है, किस आकार का है? कुतुब मीनार किस आकार का है? ठीक, कुतुब मीनार किस आकार का, यह प्रश्न आप लोगों से है और अवश्य बताइए मित्रों, इसको इग्नोर मत करिए। ये सब परीक्षा में ऐसे ही आ जाएंगे, बाद में जो है लगेगा करे वाह ये तो गजब आ गया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं मित्रों। ठीक, नमस्कार।